नमस्कार। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मेष लगन के अंदर अगर शनि सप्तम भाव में अपनी उच्चस्थ राशि में बैठे हुए हों तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। शनि के लिए कहा गया है जब जब शनि लग्न कुंडली के केंद्र स्थानों में स्वराशि में हो या उच्च का हो जाए तो ये शश नामक महापुरुष योग बनाता है। शश नामक महापुरुष योग का मतलब बहुत ज्यादा देखा गया है, ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छे भवन अच्छे सुख साधनों का भोग करेगा, जनता के बीच जाकर उनका कार्य करेगा, उनका रक्षक बनेगा और सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहने की बहुत हद तक उसकी इच्छा रहेगी। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने अंडर में नौकरों का इस्तेमाल करते हैं और नौकरों से सुख भी प्राप्त करते हैं। जब शनि उच्चस्थ राशि में बैठे हुए हो सप्तम भाव के अंदर तो ये आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, क्योंकि आपके कर्म स्थान का मालिक अपने दशम भाव से दशम राशि में बैठा हुआ है, यानी दशम से दशम में बैठा है आपके कर्म स्थान का मालिक, वो भी उच्च स्थिति में। ये कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा योग कहा गया है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कार्य को करते हुए बहुत ऊंची पदवी तक प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ सामाजिक तौर पर यह स्थिति बहुत शुभकारी मानी गई है। सामाजिक कल्याण के लिए, जनता के लिए, राजनीति में इंटरेस्ट होना, साथ ही साथ राजनीति में सफलता का भी योग ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। तो ये स्थिति अपने आप में बहुत शुभकारी मानी गई है। साथ ही साथ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदता रहती है। कभी कभी ऐसे लोग बाग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं अपनी पत्नी से कि ये पत्नी मेरे योग्य नहीं थी या मेरे स्टेटस की नहीं थी या इनका जो घर परिवार है वो मेरे स्टेटस का नहीं था। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जीवन में जिनको बाहर तो बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है, बाहर के लोग अच्छा मान सम्मान देते हैं, लोग बाग राजनीति स्तर पे भी जानते हैं, सामाजिक स्तर पे भी जानते हैं, लेकिन घर परिवार के लोग ऐसे लोगों को किसी प्रकार की कोई खास तवज्जो नहीं दे पाते। यानी घर के बाहर इज्जत बहुत ज्यादा है, घर के भीतर इज्जत नहीं है, जिसके कारण इनके वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक तौर पर या वैवाहिक सुख के तौर पर या घर के सुख के तौर पर कमी की स्थिति देखी गई है। यानी लोग बाग सब कुछ अपनी तरफ से बेहतर करते हैं कि मैंने अपने लिए सब कुछ बढ़िया करा, घर वालों के लिए भी करता हूं, सभी के लिए आधी रात तैयार रहता हूं, लेकिन जब मेरी स्थिति की बात आती है तो मुझे उतना सहयोग प्राप्त नहीं होता। साथ ही साथ ऐसी स्थिति पिता के साथ वैचारिक मतभेदता भी देने में सक्षम होती है, कमर से संबंधित रोग देने में सक्षम है, पिता से अलगाव करना, पिता से दूर रहना या पिता के साथ विचारों में संघर्ष पैदा होना ऐसी स्थिति में देखा गया है। ऐसे लोग धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगर ये शनि वक्री है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर बहुत अधिक अभिमान आ जाता है कि तुम ही लोगों के लालन पालन करने वाले हो या तुम्हारे बिना उस व्यक्ति का काम नहीं चलेगा या तुम अपने आप में कुछ हो। तो इस चीज से व्यक्ति को बचना चाहिए। यदि ये सूर्य से अस्त है तो सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि पंचमेश सूर्य से अस्त है, तो यहां कर्म स्थान का मालिक पंचमेश से अस्त हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि के कारण अपने कार्य का हनन करेगा। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य यहां पर नीच के हो जाएंगे तो यह स्थिति वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ा परेशानी देने में सक्षम है, अलगाव करा देगा, पत्नी की मृत्यु या पति की मृत्यु कराने में भी सक्षम है और पहली शादी का सुख ऐसे लोगों को नहीं प्राप्त होता है। जीवन में कलह ही उनके बहुत लंबे समय तक चलता है। साथ ही साथ व्यक्ति की जो शारीरिक स्थिति के बारे में बात करें तो शारीरिक रूपरेखा में ऐसे लोग बाग का डील डॉल ठीक ठाक होता है, अच्छी खासी चौड़ाई होती है, लेकिन चेहरा कोई ज्यादा आकर्षक नहीं हो पाता है। लाभ के लिए ये बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि लाभ स्थान से शनि बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, यानी लाभ में मिलेगा, नए नए अवसरों से आपको लाभ मिलेगा, नए लोगों से जुड़कर लाभ मिलेगा, कार्य व्यवसाय के लिए यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से भी आपको यहाँ लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। तो शनि की स्थिति कुल मिला के व्यापारिक तौर पर सामाजिक तौर पर देखें तो अच्छी है, लेकिन वैवाहिक तौर पर और घर परिवार के सुख के हिसाब से देखें तो अच्छी नहीं मानी गई है। अब बात करेंगे यदि ये शनि आपके मेष राशि लगन के लिए अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो किस प्रकार के फल देगा। सबसे पहले शनि कर्मेश और लाभेश है, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आठवां घर किसी प्रकार की अड़चने, परेशानी, लंबी बीमारी,
के लिए जाना जाता है। अष्टम भाव क्योंकि गहराइयों का भाव है और वहां पर बैठे हुए हैं शनि। जब वृश्चिक राशि के अंदर शनि होते हैं तो ये व्यक्ति के स्वभाव में गोपनीयता देते हैं। व्यक्ति का स्वभाव बहुत अधिक गहन होता है, कहीं ना कहीं उसके भीतर विचार उमड़ते रहते हैं। वो विचार उसके लिए जीवन में कार्य और लाभ को लेकर ज्यादा है, क्योंकि शनि यहाँ कर्मेश और लाभेश है। व्यक्ति अपने कार्य को ऊपर उठाने के लिए नई नई प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है। उसके मन में हमेशा कार्य के लिए, लाभ के लिए उधेड़ बुन चलती रहती है। कैसे मैं अपने कार्य को ऊपर चलाऊं, कैसे मुझे लाभ मिले, किसी भी तरीके से लाभ मिले, वो लाभ लेने के लिए तैयार रहता है। उसके लिए उसको कितना भी अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयार होता है। लेकिन उसका मेन टारगेट यही रहता है कि मुझे कहीं से धन मिल जाए, चाहे अचानक धन मिले, किसी भी कार्य से मिले। कभी कभी गलत रूप से भी धन कमाने की स्थितियां, गोपनीय तौर पर भी धन कमाने की स्थितियां ऐसे लोगों को देखी गई हैं। लेकिन मैंने बहुत हद तक देखा है ऐसे लोगों का अब जीवन पर्यंत अपने जीवन में व्यवसाय के लिए जद्दोजहद चलती ही रहती है। किसी ना किसी प्रकार की उलझन के साथ जीना पड़ता है ऐसे लोगों को, और आदत भी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बिना श्रम के, बिना मेहनत के आपको यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होगा। कभी कभी ऐसे लोगों को किसी व्यक्ति विशेष द्वारा गोपनीय तौर पर धन प्राप्ति भी होती है, जिसका सामाजिक तौर पर कोई खंडन नहीं हो पाता है। यानी धन को जोड़ना, धन को इकट्ठा करने की स्थितियां रहती है। वाणी के तौर पर ऐसे लोगों को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वाणी थोड़ी सी ब्लंट या खोटी होती है, यानी मुंह में जो आया वो बोल दिया, जिसके कारण इनको अपने जीवन में, चाहे वो वैवाहिक तौर पे हो, क्योंकि ये मांगल्य का स्थान भी है, ससुराल पक्ष का स्थान भी है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। यदि शनि यहाँ पर अन्य ग्रहों से पीड़ित भी है तो पैतृक संपत्ति से संबंधित बड़ा विवाद मिल सकता है। साथ ही साथ ये स्थिति प्रोफेशनली आपको जीवन में प्रॉब्लम करेगी। आप जीवन में 2, 3, 4 काम भी बदल सकते हैं, यानी काम में स्थिरता ना आना। लाभेश होके और कर्मेश होके, एक अपनी राशि से एकादश में बैठा है, एक अपनी राशि से दशम में बैठा है, यानी लाभ के अवसर तो बने रहेंगे, कार्य तो मिलता रहेगा किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उसमें जद्दोजहद चलती रहेगी। ये स्थिति प्रेम संबंधों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। जीवन में प्रेम संबंधों का खराब होना, एजुकेशन में प्रॉब्लम आना, एजुकेशन का छूट के चलना, एजुकेशन का ट्रैक चेंज हो जाना भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। संतान प्राप्ति में बाधाएं, गर्भपात, मिसकैरेज जैसी स्थिति या संतान में देरी की स्थिति भी ऐसे लोगों को देखी गई है। लेकिन अंततः धन भी मिलेगा, कार्य भी होगा और संतान भी प्राप्ति होगी। लेकिन इन सबको प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि है कर्म फल प्रदाता। एक तो कुंडली का कर्मेश है, ऊपर से कर्म फल प्रदाता भी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो प्रॉब्लम करेंगे। यहां अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो ये बीमारी देने वाला एक इंडिकेशन है कि आपको किसी लंबी बीमारी में डाल सकता है। लेकिन ये प्रोफेशन के लिए थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वक्री ग्रह या चेष्टा बली होकर अपने कार्य की तरफ थोड़ा ज्यादा अग्रसर हो रहा है, तो थोड़ी जल्दी से इन लोगों को जीवन में प्रोग्रेस मिल जाती है। लेकिन अगर सूर्य से अस्त है, अब सूर्य यहाँ पंचमेश है, पंचमेश का अष्टम भाव में जाके शनि को अस्त करना, यानी ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन में उठेंगे। किसी प्रकार की प्राचीन विद्या, तंत्र, मंत्र, औषधि विज्ञान आदि की शिक्षा करके, पढ़ाई करके आप अपने जीवन में जीवन यापन करेंगे। तो मेष लगन वालों के लिए अष्टम भाव का शनि इस प्रकार की स्थिति को देने में सक्षम है। अगर वर्ग कुंडलियों में भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी है और सही समय पर शनि की दशा भी मिल गई तो आप जीवन में बहुत अच्छा राइज करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि अगर शनि की स्थिति नवम भाव में हो, नौवां घर धर्म का, गुरु का, पिता का, हायर एजुकेशन का एक घर कहलाता है। अब नौवें घर में यदि इस प्रकार का एक स्लो मूविंग प्लेनेट बैठे जो कि कर्म देने वाला प्लेनेट है, तो भाग्य स्थान के लिए स्थिति अच्छी है। कभी कभी व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का देखा गया है या रूढ़िवादी है, प्राचीन सभ्यताओं के प्रति उसका ज्यादा आकर्षण रहता है। लोग बाग उसको कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पुराने जमाने के हो, पुराने ख्याल अपने मन में रखते हो, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ज्यादातर धर्म के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बहुत तक का इन्वॉल्व रहता है। कर्म भाव का मालिक
अपने से 12वें में गया है, इसकी पहली पोजीशन ये है, लेकिन कर्म का मालिक भाग्य स्थान में गया है तो राजयोग है। जब अपने से 12वें में जाता है तो अपनी एनर्जी को खर्च कर देता है, अपने श्रम को खर्च करता है, सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, लोगों की प्रशंसा में, लोगों के काम आने में ऐसे लोग आधी रात तैयार रहते हैं। लेकिन कर्मेश होके भाग्य स्थान में आया है तो आपके कर्म के लिए भी बेहतर है, आपके भाग्य के लिए भी बेहतर है, क्योंकि कर्म और भाग्य यहां दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। यानी आपके कर्म को ऊपर उठाने के लिए कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम है, भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है। यानी कोई ना कोई पूर्व पुण्य जनित एक तरीके से ब्लेसिंग्स कहे गए से वो आपको यहां पर मिलेगी, जिससे आपको लाभ होगा। शनि लाभेश होकर भी नवम में बैठे हैं तो लाभ के लिए स्थिति तो अच्छी है, लेकिन बड़े भाइयों से संबंधों के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं कही जाती। ऐसे लोगों के छोटे भाई या बड़े भाई से संबंधित सुखों में जीवन में कमी होती है, या तो होते नहीं है, हो जाते हैं तो उनसे उनके वैचारिक मतभेद आ जाते हैं, क्योंकि शनि धनु राशि में भाग्य धर्म के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी धर्म के प्रति वैराग्यता भी देता है। कभी कभी लोग बाग को चिंता नहीं होती है अपने घर की कि कुछ होगा नहीं होगा, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थितियां भी लोगों के साथ रहती हैं, लेकिन इनको कोई ज्यादा खास चिंता नहीं होती। बस इनका टारगेट होता है कि मुझे तो कुछ करना है, क्या करना है, कितना करना है, कितने हद तक सही करना है, उस पर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, नहीं तो जीवन पूरा निकल जाएगा लेकिन हाथ में उनके कुछ नहीं आएगा। कर्म और लाभ का मालिक होने के कारण कर्म भी होगा, लाभ भी होगा, लेकिन किस स्तर का होगा वो भी बहुत ज्यादा देखना जरूरी है। अगर ये वर्ग कुंडलियों में अच्छी स्थितियों में पहुंचे हैं, खास तौर पे कर्मांश कुंडली में, कर्म फल में D10 के अंदर यदि शनि की पोजीशन अच्छी है तो ही ये शनि आपको जीवन में अच्छी तरक्की दे सकता है, क्योंकि यहाँ शनि कर्मेश हुए हैं, भाग्य स्थान में भी पहुंचे हैं, तो कर्म और भाग्य का संबंध बना है, तो इसको D4 में भी एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। नवांश में तो हम देखते ही देखते हैं। साथ ही साथ शत्रुओं पर सदैव हावी रहने वाली स्थिति बनती है, शत्रुओं को परास्त करना, शत्रुओं पर हावी रहना भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। अब हम बात करेंगे कि यदि शनि आपका दशम भाव में बैठा हो, कर्म भाव का मालिक कर्म भाव में बैठे, यानी शनि स्वग्रही होके केंद्र में बैठा, शश नामक महापुरुष बनाता योग बनाता है। कर्म भाव का कर्म भाव में बैठ जाना कर्म के लिए ठीक है, लेकिन ये है मकर राशि, इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, यदि ये ग्रह 10 डिग्री से कम पर हो तो ये आपको जितना अच्छा दिखाई देता है उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी करेगा, क्योंकि शास्त्र में 0 से लेकर 10 डिग्री तक अगर मकर राशि के अंदर शनि हो तो ये निगण दृष्टान कहलाता है। निगण मतलब हथकड़ी, आपको किसी भी कार्य विशेष के लिए हथकड़ी लगवा सकता है। आपके कर्मों के कारण हथकड़ी लगना, आपके कर्मों के कारण आपका व्यवसाय चलता चलता बंद हो जाना, आपके कर्मों के कारण आपको बदनामी होना या कार्य में स्थिरता ना होना, क्योंकि ये चर राशि भी है, पृष्ठोदय राशि भी है, यानी स्वभाव में चलायमानता है, काम किसी एक काम पर स्थिर तौर पर रहा नहीं जाता, इधर उधर व्यक्ति भटकता है, लोगों के काम के प्रति आकर्षित होता है, उसका काम अच्छा है मैं वो कर लूं, उसका काम अच्छा है मैं वो कर लूं। तो ऐसे शनि से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पृष्ठोदय राशि में है, जीवन में देर से राइज कराएगा, चर राशि में है, और ऐसी कंडीशन में यदि आपके लग्न का मालिक भी कमजोर है तो आपका शनि जीवन पर्यंत आपको काम में स्थिर नहीं रहने देगा, किसी ना किसी प्रकार से बदलाव कराता रहेगा, कभी कुछ काम करेगा कभी कुछ काम करेगा, स्थिर नहीं रह पाएगा, जिसके कारण आप जीवन में राइज ही नहीं कर पाएंगे। अनिद्रा से संबंधित परेशानी भी ऐसे लोगों को देखी गई है, काम के प्रति विचलन, योजनाएं बहुत सारी होंगी लेकिन उस योजना में सफलता लोगों को नहीं मिलेगी। कहने को स्वग्रही शनि शश नामक महापुरुष योग बनाता है, लेकिन ये कर्म का भाव है, कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन शुभ स्थिति में हो, नवांश में भी दशमांश में भी, और डिग्री कली भी अच्छा हो, पीड़ित ना हो और लगन का मालिक भी मजबूत हो, ये सभी शर्तें हैं,
तभी ऐसा शनि शश नामक महापुरुष योग के फल भोगेगा, नहीं तो बिल्कुल भी फल नहीं मिलेंगे। सिर्फ देखने में वो प्लेनेट अच्छा लगेगा लेकिन आपको जीवन पर्यंत परेशान करता रहेगा। लाभेश होके भी वो कर्म भाव में बैठा हुआ। अब जब कर्म ही नहीं होगा तो लाभ कैसे होगा? ये दोनों चीज एक दूसरे की पूरक हैं, कर्म और लाभ। इसलिए शनि की पहली राशि कर्म की है, दूसरी राशि लाभ की है, और ये है काल पुरुष की मेष लगन की कुंडली। तो यहां पर स्थिति बहुत ज्यादा देखने योग्य है। अगर ये वक्री हो जाए, वक्री ग्रह का मतलब यहां यही है, थोड़ा सा चेष्टा बली हो जाना। यानी व्यक्ति के दिमाग में योजनाएं तो आती हैं, व्यक्ति चाहता तो है मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा राइज करूं, तरक्की करूं, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा सा अपने स्वभाव पर, अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो पूर्ण जीवन ऐसे ही निकल जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके सामने आ जाएगी। अब ये अगर सूर्य की आभाव से अस्त हो, पंचमेश का दशम में जाना, यानी शिक्षा आपके जीवन में कुछ ना कुछ काम आएगी। शिक्षा के द्वारा आप अपने जीवन में उत्थान करेंगे, या आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा जब संतान बड़ी होकर हो जाएगी और आपके काम में सहयोग देना शुरू कर देगी, तो आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। यानी शिक्षा के द्वारा लाभ और संतान के सहयोग से लाभ की स्थिति आपको यहाँ बनेगी। इसका वर्ग कुंडलियों में भी ठीक होना जरूरी है, और साथ ही साथ सही समय पर शनि की दशा मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं, अगर ये शनि मेष लगन के लिए एकादश भाव में बैठे, एकादशेश का एकादश में होना बहुत बेहतर है, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि, अब मकर में और कुंभ में जमीन आसमान का अंतर है। यह है स्थिर राशि और मूल त्रिकोण राशि। स्वभाव में भी स्थिरता है, मन में भी स्थिरता है, काम में भी स्थिरता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की स्वयं से ही लड़ाई चलती रहती है। अपने जीवन में इतनी अत्यधिक मेहनत करते हैं ये लोग, और उस मेहनत का फायदा भी लोगों को मिलता है। थोड़ा सा शारीरिक श्रम बढ़ जाता है, शारीरिक परेशानी बढ़ जाती है, रोग भी ऐसे लोगों को मिलते हैं, लेकिन अंततः सफलता इनको मिलती है, क्योंकि 3, 6, 11 में बैठा हुआ अशुभ ग्रह आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है। आप अपने टारगेट को पाने के लिए सभी प्रकार से स्थितियों को रोक देंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं घूमेंगे, बस टारगेट बना लेंगे, मुझे तो जीवन में कुछ प्राप्त करना है, मुझे तो जीवन में प्राप्तियां करनी है, इस टारगेट को मुझे प्राप्त करना है, और उसे वो प्राप्त करके रहता है। तो यहाँ लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली कर्म भी आपका ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी योजनाएं ठीक होंगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देने में ये सक्षम है, आपको तरह तरह से लाभ देने वाला ये ग्रह बन सकता है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति में थोड़ी सी बाधा देने वाला ये ग्रह है। संतान होती है लेकिन संतान में कुछ बाधाएं भी ये देता है। पैतृक संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है, क्योंकि लाभेश होके ये अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि देता है, लेकिन थोड़ा बहुत व्यक्ति को इसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्थिति बहुत हद तक अनुकूल है। एकादश का शनि यदि वर्ग कुंडलियों में अच्छा हो, वक्री हो तो और अच्छा हो जाता है। आप इसको ये समझ लीजिए, वक्री हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से संपर्क ना हो, वर्ग कुंडलियों में अच्छा हो, तो ये अकेला ग्रह आपको बहुत बहुत अधिक धन देने में सक्षम होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और सही समय पर सही दशा मिल जाए, D10 चार्ट में भी यदि इसकी स्थिति बहुत ज्यादा सुलभ है, तो आप कितने भी जीरो हो, कुछ भी ना हो आपके पास, उस 19 साल के अंदर आपको ये कम से कम 100 करोड़ तक भी पहुंचाने की क्षमता रखता है। अब मैं बात करूंगा 12वें भाव में यदि शनि की स्थिति बनी हुई हो। 12वां भाव खर्च का भाव है, अनिद्रा का भाव है, फिजूल के खर्च, किसी चीज का व्यय हो जाना, या यात्राओं का भाव। अब आप सोचिए, आपके कर्म का मालिक और आपके लाभ का मालिक दोनों 12वें घर में बैठे, इसका मतलब ये तो पक्की बात हो गई कि आपको जीवन में कर्म और लाभ के लिए स्थान छोड़ना पड़ेगा, स्थान बदलना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी, पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बाद में लाभ होगा। यात्रा करके लाभ, काम में पैसा लगाने के बाद लाभ, दूर के लोगों से जुड़कर लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके लाभ, कम्युनिकेशन से लाभ, बाहर के लोगों से जुड़कर या विदेश के लोगों से जुड़कर भी ऐसे लोगों को लाभ मिलता है।
क्योंकि आपके कर्म भाव का मालिक आपकी राशि से तीसरे भाव में 12वें में बैठ गया। यानी ऐसे समय में आपके कर्म खर्च होंगे। 100% मेहनत करने के बाद 70% का परिणाम मिल रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है, चिंताएं बढ़ रही हैं, अनिद्रा हो रही है, क्योंकि काम का टेंशन है। लाभेश होके अपने से दूसरे घर में गया है, यानी लाभ की स्थिति तो बनेगी, कहीं ना कहीं से अटक जाएगा, लाभ वापस आ जाएगा। लाभ प्राप्ति की स्थिति थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का भाव भी है। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, 2 लाख कमाता है, 2.5 लाख का खर्च हो जाता है। 10 लाख कमा ले तो 11 लाख का खर्च, उसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से खर्च की स्थिति बनती रहती है। पारिवारिक तौर पर भी ऐसे लोगों के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर होता है, यानी ऐसे लोगों पर कभी कभी बहुत बड़ी जिम्मेवारी अचानक से आ जाती है कि अब तो सारे परिवार का खर्चा मुझ अकेले को ही वहन करना पड़ेगा, जिसके कारण वो अपने जीवन में धन संचय नहीं कर पाता। धन संचय करने में उसको परेशानी आती है। धन संचय कर पाता है, लेकिन अकस्मात खर्च आ जाने के कारण कभी संतान पे खर्च हो रहा है, कभी परिवार पे खर्च हो रहा है, कभी बिजनेस में लगाने पे हो रहा है, कभी लोन्स कवर करने में हो रहा है, कभी कर्ज लेने पड़ रहे हैं। उनके कारण ऐसे लोगों को धन संचय नहीं हो पाता है। साथ ही साथ शत्रु पक्ष और बीमारी, ये दोनों व्यक्ति के लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है। व्यक्ति जीवन में कभी कभी ये चाहता है कि मैं साधना में चला जाऊं, विरक्ति में चला जाऊं, धर्म को अपना लूं, घर परिवार छोड़ दूं, आश्रम में चला जाऊं, लेकिन ये कर्म वाला प्लेनेट है। अगर ये शुभ स्थिति में हो, यानी बृहस्पति मीन में बैठे शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, कोई अशुभ प्रभाव ना हो, तभी ये ग्रह संन्यास ले सकता है। अगर इस पर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो ना तो जिएगा ना जीने देगा। कभी कर्ज परेशान करेगा, कभी जिम्मेवारी परेशान करेंगी, कभी रोग परेशान करेगा। धर्म के प्रति भी उसकी आसक्ति बढ़ेगी कि चलो धार्मिक काम कर लूं, धर्म के लोग, लेकिन उसको कहीं ना चैन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जल तत्व राशि है बृहस्पति की। 12 नंबर की राशि मीन राशि जल तत्व राशि है, ये मोक्ष प्रदायिनी राशि है। लेकिन ये शुभ स्थितियों में, वर्ग कुंडलियों में भी शुभ हो और D20 में भी यदि इसकी पोजीशन अच्छी है, तभी आप साधना में जाओगे, तभी आप सामाजिक कार्यों में जाओगे, तभी आप गुरुओं के चरणों में रहोगे, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। नहीं तो पूर्ण रूप से 19 साल के लिए उस दशा के अंदर पैसा आएगा जाएगा, परेशानी जाएंगी परेशानी आएंगी, धन संचय नहीं हो पाएगा। कभी पैसा लगता है आता है, कभी पैसा रुक जाता है, कभी पैसा किसी ने मार लिया, कभी परेशानियां हो गई, कभी फिजूल की यात्राओं में पैसे खर्च हो गए। किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर यहाँ सूर्य अस्त भी हो, क्योंकि सूर्य पंचमेश होकर अगर यहाँ बैठ जाए, ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा धन लॉस ऐसे लोगों के साथ हो जाएगा। संतान प्राप्ति में कुछ बाधा की स्थितियां भी ऐसे लोगों के साथ देखी गई हैं, तो उस पर भी आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये था तुला राशि से लेकर मीन राशि तक, यानी मेष लगन में सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हों तो वो आपकी कुंडली में किस प्रकार के फल देंगे, आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, अपनी वर्ग कुंडलियों में चेक कर सकते हैं। और यदि उनसे संबंधित कोई भी परेशानी है तो नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली के लिए अलग से अगर विवेचना करवाना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिर से मैं नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये था मेष लगन के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि वृषभ लगन में जहां शनि योग कारक होते हैं, वहां शनि 12 भावों में बैठकर किस प्रकार के परिणाम देंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।